नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 36 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार सरकार ने उद्योग नीति में किया गया बदलाव। राज्य में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का हुआ आयोजन, मंत्री चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तो रही है दम, जामताड़ा में सर्वर डाउन के कारण फॉर्म नहीं हो पा रहा जमा। मामले को लेकर बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बोकारो जिलों की मिली साइबर थाने की सौगात, आईजीएस माइकल वास ने सीताकाट किया उद्घाटन। साइबर अपराध से संबंधित मामले हो सकते हैं दर्ज। और 9 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित, धूमधाम से मनाने का लिया गया निर्णय। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उग्रवादियों ने कहर बरपाया है। जी हां, रांची के बुढ़ोम में उग्रवादियों ने कहर बरपाया है। दामोदर नदी बालूघाट में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को आग के हवाले किया है। मंगलवार देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वही उग्रवादियों ने अवैध बालू ढुलाई में लगे 4 ट्रकों और 1 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। इसी के साथ उग्रवादियों की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। और वही सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि लेवी मांग को लेकर घटना को अंजाम दिया गया और अब तक किसी उग्रवादी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको रांची से दे रहे हैं, जहां उग्रवादियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है, जहां बालूघाट में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। और इसी के साथ ये पूरी जो घटना है वो मंगलवार रात की बताई जा रही है। और वही उग्रवादियों ने अवैध बालू ढुलाई में लगे 4 ट्रकों, 1 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको रांची से दे रहे हैं, जहां उग्रवादियों की आपको बता दें इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल इस वक्त व्याप्त है। तो वही सूत्रों के अनुसार यह भी खबर सामने आ रही है कि लेवी की मांग को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से आशीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये जो घटना हुई है आखिरकार उग्रवादियों के जो है इसके पीछे क्या उनका मंसूबा था और आखिरकार ये घटना कैसे और किस समय हुई? जी बिल्कुल, सपना सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये भारत देश तो हम लोग में सब लोग जानते हैं कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उसी के अंतर्गत झारखंड एक राज्य ऐसा है जो कि अभी भी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पे खनिज संपदा से भरपूर मात्रा में अभी भी भरे हुए हैं। और आज की घटना की बात किया जाए, बीती रात की लगभग 12-1 बजे की घटना की बात सामने आ रही है कि यहाँ के कुछ मानवीय लोगों और कुछ कुख्यात अपराधियों की वजह से यहाँ के खनिज संपदा को विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। रात की घटना जो घटी है कुछ कुख्यात अपराधियों के द्वारा राजधानी रांची से सटे बुढ़मू थाना अंतर्गत बालू घाट है, छापर बालू घाट है, जहाँ पर कुछ कुख्यात अपराधियों के द्वारा टर्बो और हाईवे को जलाने का काम किया गया है। कई ऐसे लोग हैं ये बात सामने आ रही है कि उन्हें लेवी में पहुंच रहा था, लेवी में उतरने का रवैया लगातार जारी था। इस क्षेत्र में लगातार कुछ मानवीय लोगों की वजह से और कुछ कुख्यात अपराधियों को लगातार अगर उस घाट पे जो भी बालू निकासी कर रहे हैं उनकी निकासी के एवज में उन्हें कुछ लेवी कुछ पैसे नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने उनके अंदर नाराजगी जताई जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रकार का अंजाम दिया गया है। हालांकि इस बात का इससे पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वो किस ग्रुप के कुछ समूह के लोग थे क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस चीज पर राजधानी रांची के जो ग्रामीण एसपी है उन्होंने अफसर से पहुंचकर मामला को समझने का प्रयास किया है। और बाकी अब आने वाले समय बताइए कि आखिर किस रूप में लिया जाता है। जी अभी तक क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर अभी तक का पुलिस प्रशासन का इस पर क्या रुख है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो पुलिस के द्वारा जो अपनी छानबीन है, जो जांच की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक किसी की सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन से लोग थे जिसके द्वारा से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये आने वाले समय बताया जाएगा कि आखिर सरकार और प्रशासन जो है किस रूप से लेती है और कितना जल्द इस मामले को अपने संज्ञान लेते हुए जो अपराधियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार इस प्रकार की घटना राजधानी के राज्य में ऐसे कई घटना है जो कि आपराधिक घटना घट रहे हैं। कभी मर्डर का केस है, कोई वार्ड पार्षद का मर्डर हो जा रहा
रहा है, कभी किस तरह कई ऐसे जमीन के दलालों की वजह से जमीन खरीद बिक्री की बात सामने आ रही है। और इस तरह की जो भी यानी कि जो भी हाईवे चालक होते हैं अपने दिनचर्या सुधारने के लिए अपने चलाते हैं गाड़ी, लेकिन उनकी गाड़ियों को दुरुस्त किया जाता है तो कहीं न कहीं ये घातक साबित हो सकता है झारखंड की जनता के लिए और सरकार की नाकामियों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखें। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड ले हम बहुत खुश है। नवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जामा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा योजना दो एकेन योजना दो बांध करना नवा दो माय जो को लगे अड्डी मानत रे ना करना। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस संबंध में कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में 36 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से पीएमसीएच में 4,315 पदों का सृजन, बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बदलाव किया और इसके साथ ही अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है। 78 पदों को सब परिवर्तित करते हुए उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद क्रिएट किए गए, न्यू पद क्रिएट किए गए हैं। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा, जो नया पीएमसीएच बन रहा है उसमें 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये जो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है 5,462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4,315 4,315 नए पद सृजित किए गए हैं। तो 5,462 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जिसमें 4,315 बेड होंगे। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित रहे। उनके अलावा संस्था के प्रतिनिधि भी इस परामर्श कार्यशाला में आए। कार्यशाला में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों, झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्यशाला में उपस्थित लोगों से परामर्श लिया गया। और मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इस परामर्श कार्यशाला में एक दिव्यांगजन के द्वारा जमीन स्तर की बात रखी गई और संवाद स्थापित किया गया, जो कि कहीं न कहीं दिल को छूने वाली बात रही। बहुत जल्द दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को अमली जामा पहनाया जाएगा और इसे लेकर इस आयोजित कार्यशाला के माध्यम से सुझाव लिए गए। विश्वविद्यालय का आज उनको बेहतर करने की जो पाठशाला आयोजन किया गया है, उस जगह में अपना विचार व्यक्त किया। जमीनी स्तर की बात को कहा, ग्रास रूट की बात को कहा, और इतना उसका यादगार है। इतना कब उनसे भेंट किया और आज का दिन में उस बात को आया जो, और हमारा सब उसका एक बहुत हमारा दिल जीत गया कि यादगार है, जो देख नहीं सकता है लेकिन उसका याद करके देखिए हम लोग बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आज पाठशाला है। ये पाठशाला से बहुत सा दिव्यांगजनों का या हमारा विश्वविद्यालय बहुत कुछ सोच
मिलेगा, सुझाव मिलेगा। मूवी को फाइनल तो नहीं किया गया, लेकिन 2-3 जगहों पर विचार किया गया है कि एक रांची के आसपास के एरिया है उसका देख रहे हैं। दूसरा एक ऊटी में पहले से नॉलेज पार्क हमारे पास है, तो वहाँ पर भी विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर भी ऑलरेडी रूम रखे हुए हैं और रांची से बहुत दूर नहीं है, उसको भी रखा हुआ है विचार। दोनों तीनों साइड्स पर देख रहे हैं और जो एक साइड ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 2016 में हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप में इंग्लिश को मिला के हमारी RPWD एक्ट 2016 में बनी, विच केम आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। 2016 में हमारी एक्ट आई, उसके बाद में 2017 में रूल्स भी आई हैं, और उसके बाद एक और गाइड बुक जैसे आप कह सकते हैं उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल स्पेसेस, जो कि 2001। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाकुरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एक योजना दो बांग करना नोआ दो मैं जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार ने राज्य के नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। एक और जहां नियुक्ति पत्रों का वितरण कर सरकारी विभागों में युवाओं को जोड़ा जा रहा था, तो वहीं अब सरकार के पहल से 9 ऐसी बाहरी कंपनियों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे झारखंड के युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा। वहीं से विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर तंज भी कसा है। पेश है इसी खबर पर साधना प्लस की ये खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब झारखंड वासियों को अपने गुजर बसर करने के लिए पलायन होना पड़ रहा था, लेकिन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से 9 बड़ी कंपनियों को 11,672 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें स्टील और इथेनॉल को भी मंजूरी मिली है। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो भी कंपनियों का जीर्णोद्धार किया गया था उसे भी शुरू किया जाए, जिससे झारखंड के नौजवानों को और भी बेहतर मौके मिले। हेमंत सरकार जो है यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है और बहुत सक्रिय है। तो बाहर से कंपनियों को लाया जा रहा है और यहाँ उनको पदस्थापित करने के लिए रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। लेकिन जो पूर्व में भी हम लोग का जो बहुत सारे कंपनी थे, उन कंपनियों को भी हेमंत सरकार को ध्यान में रखकर उनकी जीर्णोद्धार का काम करना होगा, ताकि उससे और ज़्यादा रोजगार पैदा हो और आने वाला कंपनी भी रोजगार पैदा करेगा, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। यही हमारा मानना है। वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि झारखंड में उद्योग धंधे बढ़ना अच्छी पहल है, लेकिन झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कई ऐसी कंपनियों को लाने की पहल की गई थी
लेकिन वर्तमान सरकार उन सभी को वीरान छोड़ने का काम कर रही है। साथ ही आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि इस राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इससे तो संशय ही लगता है कि इस राज्य के लिए कुछ बेहतर हो पाएगा। कि राज्य में उद्योग धंधे लगे अच्छी बात है और निवेश के लायक माहौल बने, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, निवेशकों का भरोसा राज्य सरकार पर हो, तो मैं समझता हूं कि पलायन की समस्या पर थोड़ी रोक लगेगी। लेकिन झारखंड सरकार के जो क्रियाकलाप हैं वो मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, मुख्यमंत्री कहाँ गए, रोड शो किया, उद्यमियों से बात की, लेकिन जब तक यहाँ के अंदरूनी हालात नहीं सुधरेंगे, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उग्रवादी जिस तरह से आए दिन चुनौती देते रहते हैं जो यहाँ के ठेकेदार हैं या जो लोग विकास के काम में लगे हुए हैं, तो एक माहौल नहीं बन पा रहा है। इसलिए निवेशकों का भरोसा झारखंड की सरकार पर नहीं है। इसलिए संदेह इस बात पर है कि उद्यमियों से बातचीत तो हो रही है, सरकार प्रयास भी कर रही होगी, लेकिन कोई निवेशक यहाँ पैसा क्यों लगाएगा, क्यों खतरा क्यों मोल देगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य में युवाओं के लिए रोजगार पर क्या ऐसे ही बयानबाजी होती रहेगी या फिर युवाओं का भविष्य और राज्य में नौजवानों की नौकरियों पर भी सुधार होगा। साधना न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमान बड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नोआ दो मैं जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिले के नगर परिषद मिहिजाम और नगर पंचायत जामताड़ा में दम तोड़ती नजर आ रही है। दोनों नगर के आवेदिका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मिहिजाम और जामताड़ा नगर भवन पहुंच रही है, लेकिन सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है और फॉर्म जमा नहीं होने पर महिलाएं वापस अपने घर लौट जा रही हैं। इससे लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं इस विषय पर यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार जनता को धोखा देने वाली सरकार है और जब जब चुनाव आती है उस समय एक जनता के बीच में एक झूठा वादा कर देती है और उस वादे के आधार पर यह चुनाव लड़के अपना जो है सो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि 3 कमरे वाला जो है हम लोग आवास देंगे, 3 लाख का आवास देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पारा टीचर को जो स्थायीकरण कर देंगे, किसी भी प्रकार का कोई काम ये लोगों ने नहीं किया। उसी प्रकार जब इस बार चुनाव आई है तो मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत एक योजना निकाला है और जनता को गुमराह कर रहा है। हम कहेंगे कि झारखंड के माताओं और बहनों के साथ यह सरकार धोखाधड़ी। वहीं बोकारो जिले में रहने वाले लोगों को मंगलवार को साइबर थाने की सौगात राज्य सरकार ने दी है, जिसका उद्घाटन बोकारो जोनल के आईजी एस माइकल राज्य ने फीता काटकर किया और इस दौरान डीआईजी सुरेंद्र झा और एसपी पूज्य प्रकाश समेत जिले के तमाम डीएसपी और मौजूद रहे। आपको बता दें कि बोकारो जिले में साइबर थाना सेक्टर 4G में खुला है, जहां जिले भर के लोग साइबर अपराध से संबंधित मामला दर्ज करवा पाएंगे। और वहीं मौके पर मीडिया से बात करते हुए आईजी एस माइकल राज ने कहा कि साइबर थाना खुलने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, मामले का अनुसंधान भी त्वरित गति से होगा।
है कि जो थाने पर नॉर्मली साइबर क्राइम का जो केसेस होता है उसमें बाकी लॉ एंड ऑर्डर, बाकी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन में उसमें बिजी रहते हैं। उसमें जो ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दे पाते। एक ये है, दूसरा है साइबर क्राइम है। आपको सबको तो पता है कि हाईली जो सोशल मीडिया का एज पर, आज का इंटरनेट का एज पर है कि काफी विभिन्न तरीके से कराया जाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, इसलिए जो ऑफिसर इधर पोस्टेड रहेंगे उसको जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने लायक हो, उस तरह का अफसर को हम पोस्टिंग करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनको। जमशेदपुर में आदिवासी छात्र एकता के द्वारा गोपाल मैदान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संरक्षक जसाई माठी, संयोजक इंद्र हेम्प्रम, हरमोहन टुडू ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया, जिसे पूरे धूमधाम के साथ मनाना है। ये विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम है, पिछले 10-15 साल से आप लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। इसके लिए चैनल के मार्फत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका चैनल को और खासकर आपको। किस लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है और उतना बड़े पैमाने पर लोग आते हैं? ये सर्वविदित है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 अगस्त 2024 को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किए हैं। और इस बार विशेष जो थीम है विश्व आदिवासी दिवस का, ये थीम है इस बार का स्वदेशी युवा आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में। ये जो यूएनओ का जो शब्द है, ये आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन जिनका रहेगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उसका वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये चाहते हैं 9 अगस्त 2024 को रीगल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले आयोजन किया गया है। अच्छा, क्या खास रहेगा इस बार? इस बार खास ये रहेगा और ये रहेगा कि आदिवासी बचेगा, दुनिया बचेगा। पूरे दुनिया में आदिवासी का जो जीवन शैली है उसका कोई ये नहीं है, उसका मतलब कोई दूसरा सिस्टम जो है ना उसको प्रभावित नहीं कर पाया है। और आज भी उनका जो जीवन शैली है, उसका जीवन जीने का ढंग जो है, उसका जल जंगल जमीन के धरातल पर या उनके बीच में उसका जीवन का बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासी में जीवन जीते हैं। खास यही रहेगा कि हमारा जितना भी युवा पीढ़ी के जो अगवा युवा हैं वो अपना मंच पर अपने बात को रखेंगे, क्योंकि अभी विश्व आदिवासी दिवस अभी लोग अपने गांव में, शहर में मना रहे हैं और पूरा भारतवर्ष में अभी मनाया जा रहा है। तो लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है और हम लोग उस अवेयरनेस को निखारना चाहते हैं ताकि देश दुनिया के लोग। राज्य सरकार 9-10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है और इस कार्यक्रम को लेकर ट्राइबल वेलफेयर कमीशन के द्वारा निविदा निस्तारण में भारी गड़बड़ी की गई और ये आरोप नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले का मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। झारखंड की सरकार ने 9 और 10 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा है रांची में, और उस कार्यक्रम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए उन्होंने जो इवेंट कंपनियों को आमंत्रित किया था, उस आमंत्रण में जो सबसे ज्यादा रेट डालने वाला कंपनी है उसको उन्होंने अवार्ड किया है, बनिस्बत जो जिसने सबसे कम रेट डाला है उसके। जो सीबीएसई का नियम है, गाइडलाइन है, उसमें L1 कंपनी को ही यह दिया जाता है। और 7 करोड़ 63 लाख रुपए और 5 करोड़ 50 लाख रुपए जो कम है वो 5 करोड़ 50 लाख का है, जो हाईएस्ट है वो 7 करोड़ 63 लाख का है। इस तरह से जो गैप है वो 2 करोड़ 13 लाख का होता है। इतना बड़ा राशि के अंतर के साथ यह निविदा निष्पादित की गई है। इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भाई ये बड़ी गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय लाना चाहता हूं, क्योंकि वहीं झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार मंगलवार को अचानक जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल पहुंचे। प्रधान स्वास्थ्य सचिव के एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई और इसके बाद प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड समेत तमाम विभागों का निरीक्षण किया। अभी
राज्य सरकार का बिल्कुल प्राथमिकता हम लोग का है कि जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसको हम लोग दुरुस्त करें और इसी के क्रम में हम लोग विभिन्न अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और इस अस्पताल का और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।